सो आई थिंक हमने पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका। तो देखो, आपको मैंने पहले भी बोला कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, उससे हम इस सॉल्यूशंस को निकालते हैं। और आपको पता है ये जो इक्वेशन दिख रहा है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग अबाउट इक्वेशन, कंपेयरिंग अबाउट इक्वेशन विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से आप a की वैल्यू क्या बोल सकते हो 1, b की वैल्यू क्या बोल सकते हो -3, c की वैल्यू क्या बोल सकते हो -2। अब ये a और b और c की वैल्यू क्यों निकालनी पड़ती है हमें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है जो हमारा फार्मूला होता है, उसके लिए हमें a b c की वैल्यू यूज होती है, इसलिए हम निकाल रहे हैं और कंपेयरिंग करके निकाल रहे हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब यहां तक तो मुझे लगता है आपको भी प्रॉब्लम होगा, इसके सामने कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम निकाले तो यहां से -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4ac मतलब 1 एंड दिस इज c मतलब -2। और क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहां से देखो माइनस माइनस हो रहा है प्लस और 4 2 8 हो जाएगा, राइट। और 9 प्लस 8 अगर हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 9 प्लस 8 कितना हो जाता है, तो अगर हम इसको करें 3 का स्क्वायर 9 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अगर इसको हम करें सॉल्व तो क्या बच जाएगा, ठीक है, सिंपल ही। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 17, ठीक है। कैसा हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b की वैल्यू और a और c की वैल्यू डाली, उस हिसाब से मुझे मिला है 17। बट यहाँ तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें अब यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस का a। ये चीज आपको समझनी है। अब देखो यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी है, क्या दी है -3, राइट। तो हम क्या करेंगे, -3 को डाल देंगे, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर माइनस 4ac मतलब a हमारा 1 है और c हमारा -2 है, अपॉन ट्वाइस है मतलब 2 × 1। और यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएंगे, तो x की वैल्यू यहां से हमको क्लियरली मिल रही है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या मतलब 9, ये तो हमने अभी निकाल लिया, क्या होता है 17 होता है, राइट। अभी निकाला ना हमने क्या 17, और वो रूट के अंदर हो जाएंगे, इससे रूट 17 हो जाएगा, अपॉन ट्वाइस है। अब 2 क्या है हमारा, 2 तो एज इट इज रहेगा, पर a क्या हमारा 1 है, ठीक है, ओके। तो ये मुझे मिल गया। बट यहां से हमारे रूट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी प्लस माइनस होता है तो मैं 2 फॉर्म में लिखता हूँ, 2 रूट्स में लिखता हूँ। सबसे पहला रूट क्या बनेगा, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन 2, एंड सेकेंड जो रूट बनेगा वो बनेगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन 2। तो ये 2 रूट्स हमें मिल गए। और यहां से आप क्या बोल सकते हो, दिस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारे क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है। तो यहां तक आप क्लियरली समझ गया होगा कि एक्चुअली मुझे क्या बोलना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना बहुत इजी होता है, पर ध्यान रखना यहाँ पे कि आपका माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac वगैरह में मिस्टेक हो सकती है, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं इसमें मिस्टेक, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 3m स्क्वायर प्लस 22m माइनस 7 इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर प्लस 22m माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अभी देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या, x में वेरिएबल था, अभी इसमें किस वेरिएबल में दिया गया है, m के फॉर्म में दिया है। तो क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखूंगा, इसको कंपेयरिंग अबाउट इक्वेशन। क्या करूंगा, सबसे पहले कंपेयरिंग करूंगा, और कंपेयरिंग किससे करूंगा, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो m में दिया हमें वेरिएबल, इसलिए मैंने इक्वेशन किससे कंपेयर किया, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। और यहां से तुम देख रहे होंगे a की वैल्यू जो हमारा m स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो होता है
बी की वैल्यू यहाँ से क्या होता है, एम का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है बी इक्वल टू क्या है आपका 2, एंड जो सी की वैल्यू होती है वो हमारा कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है -7। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे, तो बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4, और ए क्या हमारा 3, सी क्या हमारा -7। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है आपको ए एंड दिस इज सी। मल्टीप्लिकेशन है और फिर सिंपल सा स्क्वायर करना है हमें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड दिस विल बी द प्लस 4 3 12, 12 into 7 करना पड़ेगा ना, 12 into 7 क्या हो जाएगा, 12 5 16 प्लस 7 to 7 84, राइट। कितना हो जाएगा 84, ठीक है। तो 4 प्लस 84 कितना मिल रहा है आपको, 88 मिल रहा है, राइट। समझ रहे हो, क्योंकि 7 40 से 12 है ना, तो 12 7 84, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा फॉर्मूला आएगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस -अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 22। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हमेशा आपको आगे भी बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए इसको दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। ओके, तो यहां से हम कैसे निकालेंगे बी की वैल्यू, तो ये देखो ये जो पोर्शन हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है क्या 88, और यहां से अगर हम सामने करें तो कैसा देखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 88 अपॉन 22 से, ए क्या है हमारे पास 3, यहां से x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, अब अंडर रूट 88 है, अब अंडर रूट 88 का जब भी हम काम करें तो यहाँ पे बताया आपको 22 इंटू 4 4 2 8 4 2 राइट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 22 4 अब 22 4 क्यों कर रहा हूं मैं, इसका रीजन बताता, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में आता है कि 88 बनाने के लिए जो हमें परफेक्ट स्क्वायर दे दे, तो हमारे पास एक ही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर दे सकता, कौन सा 4, और यहाँ पे कितना करूंगा मैं 22, ठीक है 4 2 z राइट, क्योंकि 4 ऐसा एक नंबर है जहां पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, क्योंकि उसका रूट बन के 2 बाहर निकलता है, ठीक है। और अपॉन क्या 3 2 क्या 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस, तो यहां से मैं कैसे लिख सकता हूँ √4 इंटू √22 अपॉन 6, तो x इक्वल टू क्या आएगा -2 प्लस माइनस √4 क्या होता है 2 अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 6, और यहां से तुम्हें 2 फैक्टर मिलता है, बट आप यहां से और एक डिवाइड कर सकते हो, कैसा देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ से 6 है, तो 2 6 को डिवाइड कर सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा यस कर सकता है। तो यहां से आप क्या बोलेंगे 2 को कॉमन ले लो, 2 को जैसे ही कॉमन ले तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 6 है, तो 2 1 2 2 3 6 क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा मिटा के इस फैक्टर को लास्ट में लिख लेता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप। तो देखो यहां से आपको फाइनली क्या मिल सकता है, फाइनली आपको ऐसा मिल सकता है कि देखो x इक्वल टू जो बचा हुआ टर्म है वो लिख लेते हैं हम, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन लिखना है आपको 3, और यहां से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 2 रूट्स मिल रहे हैं, कौन से माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, क्यों, क्योंकि एक बार प्लस में लिखूंगा और एक बार माइनस में लिखूंगा, हमेशा की तरह क्वाड्रेटिक प्लस माइनस में मिलेगा आपको 100% गारंटी, ठीक है। और यहां से क्या मिलेगा आपको -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, तो ये 2 फैक्टर मिल गए, और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फैक्टर्स है आपके, ठीक है। तो आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा, नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत से ऐसे डिटेलिंग में नहीं बोला गया है, बहुत इजीली समझाया गया है और बोला गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, 5m स्क्वायर -4m -2 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे अगर हमने सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयरिंग करूंगा, तो कंपेयरिंग अबाउट इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करना है हमें, n में दिया है, तो क्या करेंगे हम am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, और यहां से आप क्लियरली देख रहे होंगे कि a की वैल्यू यहां से मुझे मिल रहा है 5, b की वैल्यू मिल रही है -4, c की वैल्यू मिल रही है -2, ये देखो यहां से a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू -2, यहां तक आपको क्लियर है। बट यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले b स्क्वायर -4ac निकालते, तो b स्क्वायर -4ac अगर मैं निकालू तो यहां से मुझे 4 का क्या करना, -4 का क्या करना स्क्वायर 4, और a क्या है हमारे पास 5, c क्या है हमारे पास -2, ठीक है, और 4 का स्क्वायर करने का क्या मिलता है मुझे 16, एंड दिस विल बी द प्लस 5 4 20 22 40, ठीक है। तो यहां से तुम्हें क्लियरली कितना मिल रहा है, क्लियरली आपको मिल रहा है यहां से देखो 10 मतलब 56,
ठीक है 56 मिल रहा है। यहां तक हमारा काम हुआ क्या नहीं। अब इसके सामने हमारा काम कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वाइस का a। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो हमारे वैल्यू है वो निकाल गया है क्या 56। तो यहाँ से x माइनस, तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, b की वैल्यू डाल दो आप 4, तो ओनली 4 बचेगा, प्लस का माइनस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये 56, यहाँ पे 56 रख दो और अपॉन क्या करेंगे ट्वाइस a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है आपको 5 है, तो 5 होता क्या करना 10। यहाँ तक हमारा काम हुआ क्या नहीं। यहाँ से हमारा सामने काम कैसा रहेगा देखते हैं। 56 4 5 20 4 6 4 7 24 54 9 56 और कोई टेबल है हमारा जो हम बोल सकते हैं 56 तक है 14 4 जा राइट 14 56 राइट 14 4 जा कर सकते हैं हम। 14 इंटू 4 कर लो आप, नहीं तो 4 इंटू 14 कर लो जो आपको लगे। ठीक है, मैं 4 को ही क्यों ढूंढा, आपको बहुत से सवाल आते होंगे कि 4 को क्यों ढूंढा सर आपने, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला कि रूट के अंदर ऐसी टर्म को ढूंढना है हमें कि वो ऐसा 56 को ऐसा फैक्टर ढूंढना है हमें कि वो रूट के साथ मिलके एक टर्म निकल जाए। जैसा मैं रूट 4 ले लूं तो ये 4 को इसलिए ढूंढा क्योंकि रूट 4 क्या होता है 2 होता है, मतलब एक सिंगल टर्म हमारी बाहर निकल रही है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ गया होगा कि कैसा हो रहा है। अब यहां से क्या निकल सकता है हमारा 2 निकल सकता है, तो 4 प्लस माइनस 2 निकाल लो 14 अपॉन 10। क्यों 2 निकला अपना, क्योंकि यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहां से रूट 4 इंटू रूट 14 होगा और रूट 4 हमारा क्या निकलता है, यहां से मुझे क्या निकलेगा रूट 4 इंटू रूट 14 और रूट 4 का वैल्यू क्या रहता है 2 आता है। अब देखो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि 2 ऐसा हमारे पास ऐसा एक नंबर है जहां 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 10 को भी डिवाइड कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं x इक्वल टू 2 2 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 2 5 10। और क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं, यहाँ से क्लियरली आपको फैक्टर्स 2 दिख रहे हैं। कौन से दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, एक फैक्टर x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 5 एंड सेकेंड जो फैक्टर है हमारा x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 5। ये 2 फैक्टर है हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ गए। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ गया होगा। ठीक है, इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि देखो यहाँ पे आपको पी बाई क्यू का फॉर्म दिख रहा है 1/3 राइट। अब ये 1/3 जो दिख रहा है आपको, तो इसको अगर आपको हटाना तो आप क्या कर लो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, क्योंकि हम इसके पहले भी हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने इसको यूज किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 3। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको ये चीज करनी होती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करो। जब मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 3y²। देखो जब मैं 3 सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 कैंसिल होकर क्या बनेगा मेरा y बनेगा और 3 2 क्या हो जाएगा 6 राइट। अब मेरा जो इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया क्लियरली यहाँ से आपको दिख रहा है 3y² प्लस y इक्वल टू 6। अगर मैं इसे प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो 3y² प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा रियल इक्वेशन आ गया। अब क्या करना है हमको यहाँ से कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन। किससे कंपेयर करना होता है हमेशा की तरह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से आप दिख रहे होंगे क्लियरली आपको a की वैल्यू 3 दिख रही है, b की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ से 1, c की वैल्यू दिख रही है यहाँ से -6। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो यहाँ से सिंपली कंपेयर करते हो कोएफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे x² है और a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 एंड c की वैल्यू यहाँ पे -6। ओके, अब आपको पता है कि जिस प्रकार से हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस का a। जहां से हम b² माइनस 4ac को पहले निकालते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि b² माइनस 4ac अगर हम निकालें तो यहाँ से आपका b जो वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 4 और a की जो वैल्यू आएगी यहाँ से क्या होगी 3 एंड c जो मिलेगा हमारे यहाँ से -6। जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा सिंपली यहाँ से 1 प्लस 4 12 12 5 16 12 6 क्या हो जाएगा सिंपली 12 6 क्या मिलेगा 72। ठीक है, तो 72 और 72 प्लस 1 कितना होता है 73 होता है क्लियरली। अब देखो यहाँ से 73 तो मिल गया, बट यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया क्या नहीं, इससे सामने कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 1, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b²
माइनस 4ac की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, क्या है 73, तो 73 अपॉन ट्वाइस है, तो ट्वाइस ए क्या हमारे पास यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है 3, तो मुझे मिलेगा क्या x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 3 टू द क्या होता है 6, तो x इक्वल टू क्या माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6 और x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6। ठीक है, तो ये दो रूट्स मुझे मिल गए और ये रूट्स आपके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ यहाँ से एक चीज समझनी थी कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई 3 करना था और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। आपसे आपको एक क्वेश्चन समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है और इसके बाद जो एक्टिविटी आपने ट्राई करके देखना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एक्टिविटी कवर करके दूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, क्या करेंगे, कंपेयरिंग द अबाउट इक्वेशन बी, किससे कंपेयर करना है हमें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू हमारे को क्लियर दिख रहा है क्या है 5, b की वैल्यू क्या दिख रही है हमको यहाँ से 13 एंड जो c की वैल्यू मिलेगी हमें 8, क्लियरली। अब यहाँ से जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, माइनस बी प्लस वन अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस का a। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, b² माइनस 4ac निकालते हैं, तो b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू हमारे को यहाँ से क्लियरली 13 दिख रहा है, तो 13 का स्क्वायर करूंगा मैं -4 और a की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है 5 एंड c की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है 8। ठीक है, जब मैं इसका टोटल निकालूंगा तो 169, ठीक है, तो 4 बाय 20 28 जाते 40 140। ठीक है, तो 169 माइनस कितना होगा, सॉरी 5 4 20 28 8 टू 6 160 हो जाएगा -60। ठीक है, -160, तो 169 माइनस 160, तो कितना, सिंपली यहाँ से 9 मिल रहा है और 9 हमारे लिए बहुत लकीली होगा क्योंकि आपको पता है कि रूट में 9 का परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल सकता है। कैसे मिलेगा देखते हैं हम। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ से मैं यूज कर लूंगा, देखो x इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास 13, तो -13 लिख लूंगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या है हमारे पास 9, क्योंकि b² माइनस 4ac का यहाँ से हमको क्लियर दिख रही है 9 है, अपॉन ट्वाइस से a क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे 5, तो यहाँ से x इक्वल टू -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 अपॉन 5 टू 10। दो रूट्स मिल गए, फटाफट लिख लेते हैं, x इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10, ये दो रूट्स आ गए हमारे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ से -13 प्लस 3 हमें कुछ तो भी निकल सकता है। कैसे निकलेगा, -13 प्लस 10 मतलब ये हो जाएगा -10 अपॉन 10, मतलब ये -1 हो जाएगा, और यहाँ से -16 अपॉन 10, तो यहाँ से की बाई की का फॉर्म कुछ तो भी मिलेगा हमें 2 से ही हो सकता है क्योंकि नीचे 10 दिया है, तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक है, तो -8/5 और -1 और -1 थोड़ा कट गया होगा तो देख लेना। ठीक है, वीडियो -1 और -8/5 ये तुम्हारे दो रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और ये था सिंपल सा क्वेश्चन, आपको ये सारे क्वेश्चन आते थे मे भी। देखो जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसको प्रॉपरली फॉलो करो क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी टेस्ट रहेंगी और उस टेस्ट जो में रहेंगी हमारी वो अननोन क्वेश्चन होंगे, नॉट इन द टेक्स्ट बुक, इसलिए कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वाली एक्टिविटी है वो आपने ट्राई करके देखना, एक्टिविटी बेस्ड जो आपको दिया है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 यूजिंग फॉर्मूला। और कंपेयरिंग इक्वेशन करके आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के बेसिक सारे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आने वाले केस में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा आने वाला केस है वो जो रिमेंबर दिस वो आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 राइट, प्रैक्टिस सेट 2.5 की पहले वाला जो हमें कुछ दिया है वो कैंसिल है पोर्शन, मे बी 44 पेज नंबर का, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्या कैंसिल है क्या। ठीक है, तो प्रॉपरली फॉलो कीजिए और क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। थैंक यू।